हाय फ्रेंड्स। अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ, जो उनकी वाइफ ने किया उनके साथ, जिस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया, पैसों का जिस तरीके से खेल हुआ और किस तरीके से उनके ससुराल वालों ने उन्हें मजबूर तक कर दिया इस हद तक कि वो गिव अप कर गए, ये आज तकरीबन सारे देश को पता है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है उस चीज़ का। और मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ आज के टाइम। मेरे साथ अभी शायद 1-1.5 साल ही हुआ है, पर हाँ चीज़ें चल रही है मेरे साथ भी ऐसी ही कुछ। छोटा सा एग्जांपल दूँ तो बस एक सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेन करी हुई है, मगर 6 महीने हो गए उस कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं। देखते हैं कितना क्या हो पा रहा है मेरी तरफ से। पर तो जब ये वीडियो मैंने देखा और जब मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मेरे दिमाग में ना ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आए जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये पॉइंट्स हमारे लॉ में होते हैं, लड़कियों के लिए सही या लड़कों के लिए सही, अगर ये चीज़ें उनके लिए होती, ये पॉइंट्स अगर होते, तो शायद अतुल सुभाष जी ने जो फेस किया या मेरे जैसे लोग आज भी जो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये चीज़ें फेस कर रहे हैं वो शायद ना होती। पहला पॉइंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये स्टेटमेंट है कि 498A का सबसे ज़्यादा मिसयूज लड़कियाँ कर रही हैं आज के टाइम में। ये लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें दिख रही हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये चीज़ें नहीं दिख रही होंगी? क्यों हमारे लॉ में हम ऐसा नहीं डाल सकते कि जब किसी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या हुआ है तो विद इन अ वीक उसको वो कंप्लेंट डालनी होगी। विद इन अ वीक आप एटलीस्ट 100 नंबर पे तो डायल करके बता सकते हो ना कि मेरे पति ने मेरे साथ ये किया। राइट, मोबाइल तो आज के टाइम में सबके पास होता है। और ये जो चीज़ें कर रही हैं ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ कर रही हैं ज़्यादातर। मैं कोई वैसे नहीं कह रहा कि बिना पढ़ी लिखी या पढ़ी लिखी, बट जो आजकल ज़्यादातर चीज़ें दिख रही हैं मुझे या मेरे साथ भी जो हुआ है, ये कह लो कि ऐसा ही कुछ हो रखा है। तो क्यों हम ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते? अगर ये लॉ अगर हम कहीं ना कहीं डाल देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मिसयूज होना बंद हो जाएगा? जो वाइफ अपने पति से 1.5-2 साल से अलग रहती है, 3 साल से अलग रहती है, फिर जब बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है किसी भी रीज़न से, तब उनको याद आता है कि 3 साल पहले मेरे पति ने मेरे साथ ये किया। अरे जब आपके साथ हुआ तब आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे 3 साल छोड़िए, 1 महीने बाद ही कंप्लेन कर देते ना, लेकिन नहीं। तो इससे ज़्यादा मिसयूज किसी चीज़ का अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमारे लॉ में ऑब्वियसली चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, अननेचुरल सेक्स। बंद कमरों में जब पति पत्नी होते हैं ना तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है किसी को भी नहीं पता होता, राइट? मगर फिर भी लड़की ने अगर कह दिया कि मेरे पति ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया है तो वो आरोप लग जाता है सीधा, मतलब उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। तो जब लड़का अगर ये कह रहा है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो बात कंसिडर क्यों नहीं होती? क्यों हमें प्रूव करना पड़ जा रहा है कि यार वी हैव नॉट डन लाइक दिस, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तीसरा पॉइंट, एलिमनी। जब डिवोर्स होता है ना तो ऑब्वियसली डिवोर्स होने के बाद लड़का और लड़की दोबारा अपनी लाइफ कहीं ना कहीं 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद स्टार्ट जरूर करते हैं। किसी ना किसी के साथ दोबारा से शादी जरूर करते हैं, कोई अपनी लाइफ रोक के नहीं बैठा होता, राइट? तो फिर एलिमनी 1 करोड़ 3 करोड़ क्यों नहीं, जैसा कि हमने अतुल जी के केस में देखा? मतलब लड़के वाले अपना घर जमीन जायदाद जो भी है अपने उनके पास वो सब कुछ बेच के लड़की वालों को एलिमनी दे 1 करोड़ तक। क्या सेंस है इस बात का? ऐसा तो है नहीं कि लड़की दोबारा से अपनी लाइफ रिस्टार्ट नहीं करेगी, वो किसी की वाइफ दोबारा नहीं बनेगी, बिल्कुल होगी। या तो ये रिटर्न में एफिडेविट में देते कि मैं आज से जिंदगी भर तक वैसे ही रहूंगी, किसी से साथ शादी नहीं करूंगी, कोई बच्चा प्लान आउट नहीं करूंगी, मगर ये तो नहीं करेंगे, राइट? तो क्या ये नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? अगर नो डाउट एलिमनी देनी है, आप फिक्स कर दीजिए ना 10 लाख रुपये, आप एक फिक्स अमाउंट कर दीजिए ना। क्यों 25-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ क्यों? लड़के वाले वो पैसे लड़की को देते हैं, वो अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से जिए। क्या लड़का जब दोबारा से शादी करेगा किसी के साथ तो क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अपने पेरेंट्स की, अपने खानदान की? मगर एलिमनी रीति रिवाज में, जब शादी में रीति रिवाज में कोई चढ़ावा दे दिया जाता है ना लड़की वालों की तरफ से, तो उसको एज ए इन कोर्ट में डाउरी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, राइट? तो ये जो एलिमनी मुंह फाड़ के मांगा जाता है 1 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख 25 लाख, इनको क्या बोलेंगे? डाउरी मांगना क्राइम है, ये क्राइम की कंसिडर में नहीं आता, राइट? एंड देखा मैंने जो वाइफ है अतुल जी की, उनका घर न्यूज़ चैनलों में दिखाया, शी इज़ वेल टू डू, ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, घर वाले भी घर वगैरह भी अच्छा है, तो 1 करोड़ तक एलिमनी क्यों?
क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या हमारे लॉ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये दिखाया जाए, बताया जाए कि नहीं अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर एलिमनी बनती ही नहीं है ना पहले तो। अगर लड़का गलत है तो एलिमनी दे रहा है, और अगर लड़की गलत है तो तब भी लड़का ही एलिमनी दे रहा है। माना कि लड़कियों के साथ बुरा होता रहा है पहले भी, लेकिन अब के टाइम में लड़कियां बुरा कर रही हैं हम लड़कों के साथ। चौथा पॉइंट, मेंटेनेंस। नो डाउट अतुल जी के केस में वाइफ को मेंटेनेंस वो नहीं दे रहे थे, बच्चे की मेंटेनेंस के लिए दे रहे थे सर 40,000 रुपीज़। अब मेरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि यार क्या वो बच्चा सिर्फ अतुल जी का था, उनकी वाइफ का नहीं था? तो जब दोनों कमा रहे हैं तो क्या दोनों को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए बच्चे का? माना ठीक है, हो सकता है बीइंग अ फादर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप डिवाइड कर दो ना, 70-30 कर दो लॉ में, आप 60-40 कर दो कि 70% हस्बैंड देगा, 60% हस्बैंड देगा, 40% मेंटेनेंस वाइफ को देना होगा। वो उनका भी तो बच्चा है ना, वाइफ का भी तो बच्चा है, राइट? वो भी उनकी माँ है, मगर नहीं, ऐसा लॉ नहीं हो सकता हमारे सिस्टम। पांचवा पॉइंट एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम सही होता, या ये सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ठीक है, मेरा ओपिनियन है, कुछ सुधार कुछ चेंजेस करके, कुछ सुधार करके अगर हम और इसको बेटर बना सकते हैं, अगर लॉ को और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जिसमें लड़कियां इनका मिसयूज ना कर पाएँ, मुझे 100% श्योर है कि अगर हम 100 नंबर वाला डायल वाला करवा देंगे तो लड़कियां मिसयूज नहीं कर पाएंगी। वो जो कुछ लड़कियां होती है ना जो 1 साल बाद 2 साल बाद पूरे खानदान पे आरोप लगा देती है, वो बंद हो जाएंगे एटलीस्ट। एंड आप मेरे को एक डिवोर्स का केस ऐसा दिखा दो जहाँ पे लड़की ने ये सारे केसेस नहीं लगा रखे होंगे। इसका मतलब तो यही होगा कि सारे लड़के और लड़के के घर वाले गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है ना हमारे सिस्टम में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अगर ये चीज़ें दिख रही हैं कि यार लड़के ने और लड़के की फैमिली ने नहीं किया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे फैसले क्यों नहीं ले रही जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ले रहे हैं? नो डाउट मैं कोर्ट की प्रोसेस पे कोई बात नहीं उठा रहा, मगर ये बस मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है चीज़ों में, सिस्टम में, जहाँ जिनकी वजह से अतुल सुभाष जी को ये ड्रास्टिक स्टेप उठाना पड़ा। और मुझ जैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं हर रोज़ कोर्ट कचहरी में ये सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं। कोई ना कोई होगा आज भी, आज की डेट में भी कोई ना कोई होगा जिसने कोर्ट कचहरी में ये सब देखा होगा, झेला होगा, कुछ तो उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा। मुझे आज भी याद है जब निर्भया हुआ था दिल्ली में, तो तुरंत हमारे लॉज में बदलाव हो गए थे जो कि ज़रूरी भी थे, नो डाउट। अगर किसी लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है या रेप जैसी घिनौनी हरकत हो रही है तो बिल्कुल सजाए मौत ही देनी चाहिए उनको तो, राइट? मगर क्या ये नहीं होना चाहिए अब कि अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ एंड जो कि पूरे देश में पता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान भी लिया है इस चीज़ का, तो हमारे लॉ में बदलाव होने चाहिए, या फिर 10 अतुल सुभाष लगेंगे हमारे लॉ में बदलाव करने के लिए? हम जैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं हर रोज़ इस चीज़ से झेल रहे हैं कि यार हमने गलत नहीं किया, फिर भी हम अपने आप को सही साबित करने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल लगे हुए हैं। उनका क्या है, लड़कियों का क्या है? वो तो केस लगा दिया और आखिरी में इन सारे केसेस में ना आखिरी में सेटलमेंट ही होता है, और सेटलमेंट में भी लड़के वाले पैसे देते हैं। हाँ, लड़के वाले बाहर पैसे दे देते हैं 20-25 लाख, लड़के तब सारे केसेस झूठे केसेस वापस लेने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के साथ आज भी गलत नहीं हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ नहीं होता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है सिस्टम में भी हमारे, कि सारे लड़के तो नहीं कर रहे ना ऐसा। क्योंकि डाइवोर्स के केस में ये 498A डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, पूरा खानदान को ऊपर से लपेट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है ना। कहीं ना कहीं तो लड़कियां भी गलत कर रही हैं, जेन्युइनली गलत कर रही हैं लड़के वालों के साथ और लड़के के साथ। मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि शायद हमारे लॉ में कोई चेंजेस हो तो बेटर होगा, वरना ये तो एक अतुल सुभाष जी का केस था जो बाहर ऐसे निकल के आ गया, वरना ना जाने ऐसे रोज कितने ही ऐसे केसेस आपके टाइम में हो रहे हैं। एंड इंडिया में कहीं ना कहीं डिवोर्स का रेट बढ़ा भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लड़के गलत हो गए, कुछ तो लड़कियां भी गलत कर रही होंगी ना। प्लीज़ आप अपने रिव्यू बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, क्या इनमें से कुछ पॉइंट्स हम चेंजेस करके अगर लॉ में होते तो क्या चीज़ें सुधर सकती हैं, या आपको क्या लगता है कि और हम ऐसा कौन सा नया पॉइंट डाल सकते हैं कि जिनकी वजह से ये मिसयूज जो हो रहा है लड़के वालों के खिलाफ और लड़कों के खिलाफ वो बंद हो जाए। मैं क्या ही कहूँ, मैं जब मैंने वो वीडियो देखा ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं
ने इतनी मजबूरी देखी ना उस इंसान के चेहरे पे, मुझे लगा कि यार उनको सिस्टम से लड़ने के बजाय उनको ये फील हुआ कि यार मैं मर जाता, क्योंकि उन्होंने खुद ये नहीं सोचा होगा जब ये डिवोर्स का केस 2-3 साल से जब से चल रहा है, तब ये नहीं सोचा होगा कि सिस्टम ऐसा होगा हमारा। उनको ये लगा होगा कि नहीं यार सिस्टम मेरी भी तो सुनेगा, मेरे पास तो ये सारे ट्रांजेक्शन डिटेल ये वो नहीं पता क्या क्या डिटेल्स है, सिस्टम मेरी भी तो सुनेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हमारी सुनी कहाँ जाती है। खैर हम भी ऐसा कुछ झेल रहे हैं, तो होप सो चीज़ें लॉ में हमारे कुछ बदलाव आए, सिस्टम में हमारे कुछ बदलाव आए, एंड लेट्स होप